वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइफ इंश्योरेंस कैसे किया जाता है सीएससी के अंदर। तो इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेके आखिरी तक जरूर बने रहे, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीवीएम सीएससी बीएलई। दोस्तों सीएससी से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों दिखाई देगा इंश्योरेंस वाले पर, इस पे आपको एक बार चेकआउट कर लेना है। ये आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आता है, लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ है, इस पे एक बार क्लिक कर देना है। इसमें ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो यहाँ सबसे पहले जब भी आपसे कोई भी काम करवाया जाता है तो आप इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बैंक ऑफ बड़ौदा से करते हैं। तो इस पे हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं पहले। तो यहाँ हमारा जो लॉगिन पेज हो चुका है, तो यहाँ पर आपको न्यू बिजनेस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो फिर से एक पॉपअप दिखाई देगा, तो इसमें आपको प्लान चूज करना है, कैश बैक प्लान। इस पे एक बार फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ डीएम का नाम या डीसी का नाम मांग रहा है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नाम। और यहाँ वीएलई का कॉन्टेक्ट नंबर मांगा जाता है, वीएलई का डिस्ट्रिक्ट का नाम मांगा जाता है, और वीएलई का ईमेल आईडी मांगा जाता है, वीएलई का नाम मांगा जाता है। इतना सब कुछ आपको भर लेना है। तो चलिए आगे की जो प्रोसेस है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, जो कि यहाँ यस करना है आपको पहला में। और जब भी यहाँ अगर ई केवाईसी के माध्यम से आपका आधार ओटीपी के माध्यम से हो जाता है तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर मिनिमम केवाईसी करते हैं तो यहाँ पर जिससे यस कर दिए, और यहाँ पहला पेज पर ऐसे करेंगे तो एक एरर आएगा, तो इसको क्लोज कर देना। अब मिनिमम केवाईसी पर जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो ये ऑप्शन है वो खुल के आ जाता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको प्लान चयन करना है कि कितने 9 साल का प्लान है, 12 साल का प्लान है, 15 साल, 10 साल। तो यहाँ 15 साल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ वर्ष में ही चेकआउट करेंगे, 1 साल में आप उनका प्रीमियम जमा होता है। यहाँ जेंडर अपने हिसाब से चयन करना है कि आप किस डालेंगे वही प्रीमियम यहाँ आएगा। और आपका यहाँ पर देखेंगे तो डेट आ जाएगा, और यहाँ पर आपका देखेंगे तो एज आ जाएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आगे पेज पर लेके आ जाता है। तो यहाँ थोड़ा हम लोग को समझना पड़ेगा, इसमें आपको नो का सिलेक्शन करना है, ठीक, और इसमें भी आपको नो का सिलेक्शन करना है, और उसके बाद वेरीफाई वाले पर क्लिक करना है। तो यहाँ एक पॉलिसी जनरेट होके आ जाता है, कितने महीने क्या है उनका इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाता है। उनको क्या ब्याज मिलने वाला है, उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सब कुछ इसमें जो कि डाउनलोडिंग होकर आ जाता है। इससे हम लोग बैक हो जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ जो ऑप्शन है करेंटली एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है जो भी है अपने हिसाब से, जिसे यहाँ हम अपने हिसाब से चयन किए। उसके बाद कस्टमर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, और यहाँ पर उनको चूज करना है कि वो मैरिड है अनमैरिड है। तो यहाँ मैरिड डाल देना है जो हमारे हिसाब से है, हम मैरिड का बना रहे हैं। और यहाँ पर रेजिडेंट वाले पर क्लिक करना है, और उसके बाद जेंडर ऑटोमेटिक आप अपने हिसाब से सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करना है, और यहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर पर क्लिक कर देना है। ऐसा ना सारा चीज आपको फिलअप करना है। आगे की जो प्रोसेस है वो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर आपको सेलेक्ट कर भर देना है। उसके बाद यहाँ आपको 2.5 लाख रुपया साल का इनकम डाल देना है, और इनका जो बिजनेस सोर्स है कितने साल से वर्क कर रहे हैं ये डाल देना है। यहाँ पर आपको बिजनेस मतलब कि बिजनेस नेम पूछ रहा है,
तो यहाँ पर बिजनेस नेम में पब्लिक लिमिटेड कर सकते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आप चयन कर लेंगे। तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड चयन करना है, वही चीज इसमें वाला इसमें फिल कर। तो यहाँ पर जैसे हम प्राइवेट लिमिटेड डाल देंगे, तो यहाँ पर हम लिमिटेड डाल चुके हैं। अब यहाँ उसके बाद आपसे एज पूछ रहा है, तो यहाँ एज आपको, हाइट पूछ रहा है तो हाइट डाल देना है, वजन पूछ रहा है तो यहाँ आप वजन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम वजन डाल चुके हैं। चलिए आगे नेक्स्ट में देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो यहाँ आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ यस कर देंगे। यहाँ पर आपको नो कर देना है और यहाँ पर आपको यस कर देना है। इतना आपको क्लियर पता चल गया होगा। अब इसमें आपको चयन करना है कि इनका जो क्वालिफाई है, कितने तक पढ़े लिखे हैं, वो हिसाब से डाल देना है। इसको हम 10वीं पास डाल देते हैं। चलिए आगे की भी प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। आओ तो ये आगे पे, तो यहाँ पर अपने घर का पता डाल देना है। तो यहाँ पता आधार के अनुसार इसमें फिल कर चुका हूँ। अब आगे की जो प्रोसेस है ये परमानेंट प्रोसेस है, जो कि पता परमानेंट डालेंगे। उसके बाद कंफर्म वही डिटेल है आपका सेम है, तो इस पे आपको यस करना है। तो चलिए हम लोग करके दिखाते हैं। और यहाँ पर सब कुछ वही चीज फिल हो गया, मगर एक चीज गड़बड़ है। सिटी वाले में देखेंगे तो यहाँ पर जो अपना जिला होता है वो सही से फिल नहीं होता, तो अब यहाँ से सही कर सकते हैं। अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। डिटेल मेरा सक्सेसफुल हो जाता है। अब यहाँ आपको एक चीज का ध्यान देना है, यूपीआई अगर सेलेक्ट है तो इसको रहने देना है और ये बॉक्स में चेकआउट जरूर करें या प्रोसेड टू यूपीआई करें। जैसे ही करेंगे तो आपका यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ हमने यूपीआई पर सेलेक्ट किया हूँ। यहाँ आपका पॉलिसी नंबर आ जाता है, यहाँ डेट इशू आ जाता है, यहाँ कब तक आपका पॉलिसी चलेगा ये दिखाई देता है। यहाँ आपको 3 बार रीसबमिट लिंक भेजना पड़ता है कस्टमर के नंबर पर। अगर कस्टमर के नंबर से ई लिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक ही पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर नहीं कस्टमर हैं तो आप 3 बार लिंक को भेजेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम बताने वाले हैं। ये जैसे मेरा कंप्लीट हो गया, अब दोबारा हम लिंक को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिंक को शेयर कर पर देखेंगे दोबारा लिंक को हमने शेयर किया हूँ। तब तक इसका जो टाइमिंग है उसको चलने दीजिए, आगे की जो प्रोसेस है वो भी हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो टाइमिंग है वो दोबारा का खत्म होने वाला है। तो ये मेरा जो है अब खत्म हो गया। अब तीसरे बार में आपको इसको फिर से लिंक को शेयर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा बार भी लिंक हमने कंप्लीट कर लिया हूँ। अब जो इसका टाइमिंग है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब आगे की प्रोसेस भी हम बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ जो टाइमिंग है वो तीसरा बार भी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो इसका टाइमिंग है खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आपको जो कि एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ बार तीसरा बार पर जब आप क्लिक करेंगे तो न्यूनतम आपको 3 बार का अवसर देता है। इसके बाद आपका यहाँ का काम खत्म हो जाता है। आगे की प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं। आपको यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे तो देखेंगे तो ऑप्शन बैंक अकाउंट का जो है आ चुका है। इसमें हम लोग बैंक अकाउंट डिटेल भर लेते हैं। तो आप यहाँ जैसे IFSC कोड डालेंगे बैंक का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर भरना है और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे सेवी अकाउंट, करेंट अकाउंट जो भी है वो अपने हिसाब से साइन करना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम, पॉलिसी आ जाएगा। उसके आगे की प्रोसेस बॉक्स में चेकआउट करेंगे और यहाँ पर दोनों डाउनलोडिंग होगा, जिसमें कि ये आपको अधिकारी को फिल करना पड़ेगा। इसे कैसे आपको यहाँ पर सबसे पहले चेकआउट करेंगे, हम वहाँ टिक लगा दे रहे हैं कि जिससे कि आपको पता चल जाए। तो यहाँ टिक हमने लगा दिया। यहाँ आप कस्टमर का एक चेकआउट करेंगे, उसके नीचे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप फिर यहाँ पर आपको एक बार यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे कस्टमर का।
यहाँ एक बार कस्टमर का सिग्नेचर करवा लेंगे और यहाँ पॉलिसी होल्डर का सिग्नेचर आप करवा लेंगे। उसके बाद ये फार्म को फिर से अपलोड करना है। तो चलिए उसी पेज पर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी पेज पर आ जाते हैं। पेज पर आने के बाद यहाँ देखेंगे मेरा सक्सेसफुल हो गया है। आप यहाँ ओके कर देंगे। अब जो बैंक डिटेल आपने उसमें हमने फिल किया था, अब जैसे यस करेंगे तो आपका बैंक डिटेल आ जाता है। डलवा लेते हैं। तो यहाँ नॉमिनी डिटेल मांगा जाता है, तो यहाँ मिसेस डाल सकते हैं और यहाँ उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, एज ऑटोमेटिक आ जाएगा और मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है। अब नॉमिनी से क्या उनका रिलेशन है वो आपको चयन करना है। तो यहाँ पर 5 चयन करेंगे, 100% नामी डिटेल डाला देता है। उसके बाद आप उनका कंफर्म का डेट डाल देंगे। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। इसे यहाँ करेंट एड्रेस आप डाल सकते हैं, यहाँ से फिर से चॉइस करके अपना जिला का जो कि ऑटोमेटिक चयन कर लें, बेहतर पड़ेगा। और उसके बाद आपका परमानेंट भी एड्रेस है तो सेम, तो इसको भी आप यस कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है। अब यहाँ जो कि बैंकिंग डिटेल की जानकारी मांगा जाता है, तो चलिए यहाँ भी नॉमिनी का बैंक डिटेल मांगा जाता है, वो भी डाल देते हैं हम लोग। यहाँ नॉमिनी का बैंक डिटेल मांगा जाता है, नेक्स्ट पर क्लिक करके IFSC कोड डालें, आपका बैंक ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा। अकाउंट नंबर केवल आपको फिलअप करना है और यहाँ से भी अकाउंट करेंट अकाउंट जो भी है वो अपने हिसाब से चेंज करें। उसके बाद आपको एडिट वाले पर ऐड वाले पर क्लिक कर देना। तो NI में ए में आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे पूरी तरह से हमने फिल कर दिया। यहाँ 2.5 लाख रुपया आप डाल देंगे और उसके नीचे आपको यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, तो अदर का सेलेक्ट करेंगे और इसमें एग्रीकल्चर लिख देंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर डालने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक के नंबर पर एक OTP आएगा, तो चलिए यहाँ फिल कर लेते हैं। यहाँ पर सेंड OTP करने के बाद यहाँ वेरिफिकेशन OTP पर क्लिक करें और ये सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ बॉक्स में चेकआउट करें और यहाँ सबमिट कर दें। यहाँ डॉक्यूमेंट्स पूरा अपलोड कर चुके हैं, बस केवल एक डॉक्यूमेंट बाकी है बैंक पासबुक, तो इसको भी हम लोग अपलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर चूज फाइल पर जाने के बाद यहाँ फाइल को इसमें फिल करेंगे और डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, सक्सेसफुल हो जाता है। अब थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ आपको ओपन कर लेना एप्लीकेशन को। यहाँ आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, उसको बैक कर देते हैं और थोड़ा नीचे आने के बाद सेंड OTP करेंगे, सेंड OTP भी हो जाता है। और इसमें हम लोग जो है कि OTP फिल कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले OTP डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP कर देना है, तो यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ये आगे नेक्स्ट पेज पर लेके आ जाता है। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्टली नीचे पेज पर आएंगे, यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो एक एरर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ एरर को आप कैसे दूर करेंगे, ये तीनों बॉक्स में ध्यान से देखना है और बॉक्स में आपको एक जगह डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना है 2 बार। तो यहाँ बॉक्स में चेकआउट करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन है वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं, डायरेक्टली पेज पर लेके आ जाता है। यहाँ पे नाउ पर यहाँ पर सबसे पहले CSC पिन हम लोग डालेंगे। डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट क्लिक करने के बाद यहाँ वॉलेट पिन डालेंगे। तो यहाँ जो पेमेंट है मेरा सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि पूरा जानकारी पॉलिसी के रिलेटेड मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन दबाने ना भूलें दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पर मिलते हैं।